आखिर कौन थे राजा परीक्षित और उनका कलयुग के आगमन से क्या नाता है? क्या वास्तव में वो पांडव के अंतिम उत्तराधिकारी थे? कितने शक्तिशाली थे वे? परीक्षित के जीवन की संपूर्ण कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र तथा उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न अभिमन्यु के पुत्र थे। ये पांडव कुल के प्रसिद्ध योद्धा थे। जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा था तो उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। भीम द्वारा की गई दुर्योधन की दुर्दशा को देखकर अश्वत्थामा पहले से ही क्रोधित हो गया था और रात में ही पांडव शिविर पर आक्रमण करके बहुत से योद्धाओं को उसने मार डाला था। इसका प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अपने को गिरा हुआ जानकर अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसकी काट के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब व्यास जी और नारद मुनि के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेने की कोई विद्या नहीं आती थी और उसने वह अस्त्र कहीं और चलाने की वजह से उत्तरा के गर्भ की ओर ही मोड़ दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, हे अश्वत्थामा, पहले की बात है, राजा विराट की कन्या और अर्जुन की पुत्र वधू जब उपलब्ध नगर में रहती थी तो उस समय किसी विद्वान ब्राह्मण ने उसे देखकर इस प्रकार कहा था, हे बेटी, जब कौरव वंश का नाश हो जाएगा तब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा और इसलिए उस पुत्र का नाम परीक्षित होगा। उस साधु ब्राह्मण का वचन कभी असत्य नहीं होगा। उत्तरा का पुत्र परीक्षित ही पुनः पांडव वंश का प्रवर्तक होगा। हे दुर्मते, इसके बाद तेरे देखते देखते महाबाहो परीक्षित ही इस भूमंडल का सम्राट होगा। अरे नराधम, तेरी शस्त्राग्नि से दग्ध हुए इस बालक को मैं जीवित कर दूंगा। उस समय तू मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। जब उत्तरा ने उस शिशु को जन्म दिया तो उस समय वह केवल 6 मास का ही था और वह मृत पैदा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उस शिशु को जीवित कर दिया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। भागवत पुराण प्रथम स्कंद के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के रूप से इस धरती से अपने इस शरीर का परित्याग कर दिया था, उसी दिन विचारहीन लोगों को अपने अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ धमका था। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा नहीं रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, कपट, हिंसा आदि धर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रयाण का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनायक पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान था, पृथ्वी के सम्राट के रूप में हस्तिनापुर में आसीन कर दिया। इसके बाद सभी पांडव अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार राजा परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री माँ द्रौपदी के साथ हुआ था। कुछ पुराणों में उनकी पत्नी का नाम इरावती भी कहा गया है। परीक्षित को माँ द्रौपदी से जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नाम के 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई और यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। जिस समय राजा परीक्षित जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो हुआ, परंतु यह सोच कर कि युद्ध करने का अवसर हाथ में लग गया है, वह उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद वीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वह रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्रासव में तुमुल और उत्तर पुरु, केमपुरु आदि सभी देशों को जीत कर वहां के राजाओं से भेंट लिया।
उन्हें उन देशों में अपने पूर्वज और महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पथ पथ पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह सुनने को मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी, इस बात की उनको जानकारी हो गई। दिग्विजय करते ही एक दिन उन्होंने एक उज्जवल स्वर्ण को देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे, केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हुए हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी हैं और वृषभ साक्षात धर्म हैं और कलयुग शूद्र बनकर उन्हें प्रताड़ना दे रहा है, परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच लिया। शूद्र ने अपने मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा। तब महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे इस राज्य में मत रहो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य, छल, दंभ, कपट आदि अधर्म रहते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं, ये आप ही मुझे बता दें। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, हिंसा और स्वर्ण में 5 स्थान बता दिए। यही 5 अधर्म रूप कली के निवास हैं। इससे प्रत्येक कल्याणगामी को बचना चाहिए। एक दिन धनुष लेकर राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने जा रहे थे। अरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए। उन्हें बड़े जोर से भूख और प्यास लगी। कहीं भी उन्हें कोई भी जलाशय नहीं मिला। तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए, जिस ऋषि का नाम समीक था। उन्होंने देखा कि आंख बंद करके शांत भाव से मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित ने ऐसे ही अवस्था में उनसे जल मांगा, परंतु ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर न मिलने पर राजा ने उन मुनि को पुकारा, परंतु ऋषि का ध्यान नहीं टूटा। उसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव बनाया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये ऋषि मेरा अपमान करते हैं। पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उन्होंने उस सर्प को तीर से उठाकर उस मुनि के गले में डाल दिया, ये परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं। फिर वे राजधानी लौट आए। उस समीक ऋषि का पुत्र तेजस्वी बालक था। वो बालकों के साथ खेलते हुए ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब ये समाचार पाया तो आक्रोध में भरकर उन्होंने राजा को उसी समय श्राप दे दिया। वे बोले, इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन वही मरा हुआ सांप तक्षक काट लेगा, जिससे राजा की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद वह बालक आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप को देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसको रोते हुए समीक ने अपनी आंखें खोली और देखा उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, तुम किस लिए रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि समीक ने राजा के बारे में जानकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। वे बोले, तेरी बुद्धि अभी बहुत छोटी है, तुझे भगवत समान राजा को साधारण नहीं समझना चाहिए था। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्मपरायण हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम में आए थे। वे श्राप की योग्य कदापि नहीं हैं। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उधर अपने महल में पहुंचने पर परीक्षित को स्मरण हुआ कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वे पश्चाताप कर ही रहे थे कि इतने में उन्हें श्राप का पता लगा। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज देकर वे गंगा के तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, इंद्रप्रमन, देवल, भरद्वाज, गौतम, पिपलादि, मैत्रेय, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इसके अतिरिक्त कई और भी देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, अरुण आदि राज ऋषियों का शुभागमन हुआ।
उनसे परीक्षित ने कहा, हे ऋषिगण, मुझे श्राप मिला है। या तो मुझ पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दया में भगवान ने श्राप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया है। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। राजा परीक्षित ने अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। वहां सुखदेव जी ने 7 दिनों में परीक्षित को पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया और 7वें दिन तक्षक ने आकर उन्हें काट लिया और उसके विष से उनका देह भस्म हो गया। श्रीमद् भागवत का श्रवण करके वे पहले से ही शरीर से ऊपर हो चुके थे। उनको इस मृत्यु का पता तक नहीं चला। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इसे लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय हो।